नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे वास्तु दोषों के बारे में जिनका इस धरती पर किसी के पास कोई भी इलाज नहीं है और इन्हीं का सहारा लेकर बहुत सारे लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, आपको बेवकूफ भी बनाते हैं और आपका जीवन यूं ही समय व्यर्थ करता रहता है और आपको समस्याएं कभी भी समाधान नहीं मिलता और फिर आपको लगता है कि वास्तु काम नहीं करता। तो सबसे पहले बिना रोके मैं बात करूंगा हर एक तरीके के वास्तु दोष जिनका कोई इलाज ही नहीं है, मतलब आपको उनकी तोड़फोड़ करनी ही पड़ेगी, उनको हटाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला जो वास्तु दोष है वो है नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट या किचन। सबसे पहला जो दिक्कत वाली बात है, नॉर्थ ईस्ट में मतलब ईशान में बनी हुई शौचालय या रसोई घर ईशान का मतलब हो गया उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी शौचालय बना हुआ है या रसोई घर बना हुआ है, इसका इलाज इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि जी हमारे घर में तो है, हजारों में से एक केस ऐसा आएगा जिसके घर में है और जिसको कोई समस्या नहीं आ रही। उसके बहुत सारे अलग कारण भी होते हैं। लैंड की ऊर्जाओं के साथ में बहुत सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी ओरिएंटेशन होती है जहां पर लोगों को लग रहा होता है कि वो हमारा ईशान कोण है, जबकि वो नहीं होता और इस तरीके की समस्याओं से लोग बच जाते हैं। पर यकीन मानिएगा 1000 में से 900 केस, मतलब 90%, मोर देन 90% केसेस जहां पर कैंसर है, जहां पर पैरालिसिस है, जिंदगी की सारी समस्याएं हैं, वो सिर्फ इसी वास्तु दोष के कारण है और इसका उपाय कोई नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि ईशान कोण में किचन है, टॉयलेट है, हम उपाय करा देते हैं, लोगों को नहीं आता। वो सिर्फ आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। इसका कोई इलाज इस जीवन में नहीं है, आपको शिफ्ट ही करना पड़ेगा। नंबर 2 पर जो आता है वो है एंट्रेंस या प्रवेश द्वार, जिसको हम कहते हैं। अगर ये गलत है, कहां गलत है? बहुत सारी दिशाएं हैं, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इनके सिवा एक दिशा बनती है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम, इस दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर अगर प्रवेश द्वार आता है तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर आपका प्रवेश द्वार यहां पर आ गया तो आपको उसको बंद ही करना पड़ेगा। मैं इसका एक एग्जांपल आप सभी लोगों को दे देता हूं। मान लीजिए कि ये आपका घर है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट आता है, ईशान आता है, उत्तर पूर्व आता है और चूल्हा है। तो आपको उसको या तो कम से कम यहां या यहां, मतलब ईशान कोण से साइड करना जरूरी होगा। कुछ लोग इसी को ईशान कोण मानते हैं। मैं डिग्रीज के हिसाब से बात करूंगा तो ईशान कोण कहीं पर भी हो सकता है। तो आपको यह देखना है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो कहां है और उसके हिसाब से क्या दिक्कत आ रही है। दूसरा, जहां पर भी आपका ईशान कोण होगा उसके बिल्कुल अपोजिट में, उसके बिल्कुल अपोजिट दिशा में आता है दक्षिण पश्चिम, जो मैंने आपको अभी बताया, साउथ वेस्ट। इसके अंदर अगर प्रवेश द्वार है, चाहे वो यहां से है चाहे वो यहां से है, ये बहुत ही बड़ा वास्तु का दोष है। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो, बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं सर, हम क्या करें? देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप इस तरीके के फ्लैट में रहते हो तो शिफ्टिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है। आप इसको बंद करवाओगे, क्लोज करवाओगे, तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा और फिर आप कहीं और खोल सकते हो। हमारे पास कुछ ऐसे उपाय होते हैं जहां पर हम स्ट्रिप्स डालते हैं, पट्टियां डालते हैं, जिनको डालने के बाद आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पर अगर आप स्ट्रिप्स नहीं डाल सकते, बिकॉज यहां पर कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले, समाधान आपको नहीं मिलने वाले, उस विषय में आपको यहां पर दीवार लगानी पड़ेगी, पक्की ईंटों की दीवार। खिड़की बन सकती है लेकिन ऐसा कभी भी ना हो उससे आप आ या जा सकें। इस तरीके का आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो ही ये कामयाब आपको रिजल्ट मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर कौन सा वास्तु दोष है? ज्यादा बड़े वास्तु दोष तीसरे नंबर पर नहीं देखे जाते, बस एक है जिसको हम कहते हैं दक्षिण में। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष नहीं है। बहुत बड़ा वास्तु दोष मतलब ज्यादातर घरों में नहीं पाया जाता। दक्षिण में बोरिंग, जिसको हम
समरसीवर भी कहते हैं, बोरिंग भी कहते हैं, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक, मतलब धरती के नीचे वाला पानी का टैंक। अगर दक्षिण में ये है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष पैसों के लिए है, जिंदगी के लिए है, मगर ज्यादातर घरों में नहीं पाया जाता। इसका भी कोई खास बड़ा उपाय नहीं है। कुछ लोग इसका उपाय करवा देते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं देखे उपाय के बावजूद भी। तो इसको भी आपको ट्रीट ही करना है, मतलब हटाना ही होगा, इसको बंद ही करना पड़ेगा। अब इसको लेकर कहां जाए, वो मैंने आपको कई वीडियोस के अंदर बताया कि उत्तर दिशा में अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हो तो वो आपको अच्छे परिणाम देता है, आपको सफल रिजल्ट्स दे देता है। ये 3 मेजर ऐसे वास्तु दोष हैं जिनका कोई रिजल्ट आपको जीवन के अंदर नहीं मिलता, आपको इनसे बचना ही चाहिए, या इनकी तोड़फोड़ संभव है आपको करा लेनी चाहिए। कुछ लोग सीढ़ियों को भी ये कहते हैं कि ईशान की सीढ़ियां हैं वो गलत होती हैं, या नॉर्थ की सीढ़ियां गलत होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका चल सकता है, उसमें आपको तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। बाकी हर चीज वास्तु में सॉल्वेबल है, मतलब उसका इलाज है। आप छोटे छोटे से 50 से 100 रुपए के उपाय करके पत्तियां खरीद के उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो। हमारे फ्री वास्तु कोर्स के ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जो कि फेसबुक पर है, वहां पर जाकर आप अपने उपाय भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ में जब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि आपने वीडियोस में बोला कि कोई भी चीज पे खर्चा नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो एक दिशा ऐसी आती है जिसको हम बोलते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, जिसका कोई इलाज नहीं है, कलर्स का, रंगों का। अगर गलत दिशाओं में गलत रंग बने हुए हैं, जैसे उत्तर दिशा में लाल रंग है, दक्षिण दिशा में नीला रंग है, पश्चिम दिशा में हरा रंग है, पूर्व दिशा में लाल रंग है, ये सारे कलर्स जो है, पूर्व में भी सफेद और ग्रे कलर है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, दिक्कत देता है। इन सभी दिशाओं में अगर गलत रंग है तो वो भी आपको हटाने ही पड़ेंगे। इसको अगर आप ये समझते हो कि ये बड़ा वास्तु दोष है, इसको भी कंसीडर करना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। बाकी सभी तरीके के उपाय बहुत आसान होते हैं, छोटे छोटे उपाय करने से आपको क्षण भर में, मतलब बहुत ही जल्द रिजल्ट मिल जाते हैं और आपका जीवन अच्छा हो जाता है। इन बातों को विशेषकर ध्यान में रखिए, बच के रहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इन बातों का इलाज करवा रहा है, लेकिन वो आपको समस्या में ही डाल रहा है, वो आपका समाधान नहीं करवा रहा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।